संस्कृत भागीरथी के आज के संस्करण में हम लोग सीबीएसई वर्ग 9 के लिए नई पुस्तक शारदा हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला पाठ है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। तो संस्कृत क्या है? सत्य है, शिव है, शिव माने कल्याणकारी है, सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम का अर्थ हुआ कि संस्कृत कैसा है? सत्य है और कल्याणकारी है और सुंदर है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है संस्कृतम भारतवर्ष देशस्य संपत्ति अस्ति। संस्कृत जो है वह भारत देश की संपत्ति है, संपदा है। अस्मिन् भारतीयानां ज्ञान वैभवम संचितम अस्ति। अस्मिन् माने किस में? संस्कृत में। संस्कृत में भारतीय लोगों का, भारतवासियों का ज्ञान वैभव जो है, ज्ञान और वैभव जो है वह संचित है, जमा है। संस्कृत अध्ययनेन मानवा सुसंस्कृतः भवति। संस्कृत के अध्ययन करने से मानव क्या हो जाते हैं? मनुष्य क्या होते हैं? सुसंस्कृतम भवति, सुसंस्कृत हो जाते हैं। भारतीय भाषाओं का सुचारू रूपेण अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए संस्कृतम नितराम अपेक्षितम अस्ति। तो भारतीय भाषाओं का अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे? संस्कृत का अध्ययन करना आवश्यक है। संस्कृत अध्ययनेन किं साधितः भवति। संस्कृत के अध्ययन करने से क्या क्या सिद्ध होता है? इति विषय अत्यधिक अधिकृत कविनाम सुंदरम गीत प्रस्तुतम। संस्कृता अध्ययनेन, संस्कृत के अध्ययन करने से, अध्ययनेन यहाँ तृतीया विभक्ति लगी है। किं क्या क्या, साधितम भवति, भवति में भू धातु है, लट लकार। तो संस्कृत अध्ययन करने से क्या क्या सिद्ध होता है, इसी विषय पर अधिकृत कविनाम, जो इसके कवि हैं, उन्होंने सुंदर गीत प्रस्तुत किया है। उन्होंने क्या किया है? सुंदर गीत प्रस्तुत किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञान पुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। तो भारतीय क्या है? संस्कृत जो है वह भारतीय भाषा को, भारतीय एकता को स्थापित करने वाली है। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। तो भारत की एकता को सिद्ध करने वाली कौन है? संस्कृत है। भारतीयत्वम संपादकम संस्कृतम, और यह भारतीय के भावना को उत्पन्न करने वाली है। ज्ञान पुंज प्रभा दशकम संस्कृतम, और ज्ञान के पुंज, ज्ञान के राशि को, ज्ञान के समूह को यह प्रकाश देने वाली है। संस्कृत जो है वह ज्ञान के पुंज को प्रकाश देने वाली है। प्रभा माने होता है प्रकाश, रोशनी, रोशनी दिखाने वाली है।
सर्वदानंद संदोहम संस्कृतम, और संस्कृत जो है वह आनंद का भंडार है। संस्कृत जो है वो आनंद देने वाली, आनंद का भंडार वाली भाषा है। तो ये हो गया हमारा पहला। फिर से एक बार देख लीजिए। एकता साधकम, एकता को स्थापित करने वाली, भारतीयत्वम, भारतीय होने का भाव, संपादकम, स्थापित करने वाली, आनंद संदोहदम, आनंद रूपी खजाना, ज्ञान पुंज, ज्ञान को, ज्ञान का भंडार देने वाली, प्रभा, प्रकाश, दशकम, दिखाने वाली, सर्वदा, हमेशा। तो हम लोग पहले को पढ़ लिए, एक बार फिर देख लीजिए। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, संस्कृत भाषा जो है वह भारतीय एकता को स्थापित करने वाली है। भारतीयत्वम संपादकम संस्कृतम, यह भारतीयता की भावना को उत्पन्न करने वाली है। ज्ञान पुंज प्रभा दशकम संस्कृतम, यह हमेशा आनंद का भंडार देने वाली है। सर्वदा आनंद सहोदकम, सर्वदा आनंद संदोहदम संस्कृतम, यह आनंद, हमेशा आनंद को देने वाली भाषा है। तो हम लोग पहला पढ़ लिए, अब दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सर्व मस्तिष्क, सबके मस्तिष्क में संस्कार उत्पन्न करने वाली कौन सी भाषा है? संस्कृत है। सर्ववाणी परिष्कारम संस्कृतम, सभी वाणी, अगर हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं या अध्ययन किए हैं तो हमारी वाणी कैसी होगी? पर वाणी परिष्कृत हो जाएगी, संवर्धित हो जाएगी और उत्तम हो जाएगी। सतपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, और सत्य के पथ को प्रेरणा देने वाली, सत्य के पथ पर हम चलें ऐसा प्रेरणा देने वाली संस्कृतम है, संस्कृत है। सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम, तो सभी अच्छे गुणों को विकसित करने वाली संस्कृत है। तो हम फिर से पढ़ लें। सर्व मस्तिष्क संस्कारम संस्कृतम, तो सभी के मस्तिष्क में जो संस्कार है वह कौन देता है? तो संस्कृत देता है। संस्कृत भाषा जो है वह हमें, हमारे मस्तिष्क में अच्छे गुणों को भरती है। सर्ववाणी परिष्कारम, और हमारी जो वाणी होगी वह शुद्ध होगी, मधुर होगी, नीतिपूर्ण होगी। यह कौन करता है? संस्कृत भाषा करती है। सतपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, और सभी उत्तम पथों का, उत्तम पथ, हमें उत्तम पथ, उत्तम मार्ग का प्रेरणा कौन देता है? तो वह संस्कृतम है। सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम, और सद्गुण, सच्चे गुण, अच्छे गुणों को संधाय करने वाले, धारण करने वाला जो कौन है? संस्कृत है। तो हम लोग आज इस पाठ का परिचय पढ़े, श्लोक 1 पढ़े और श्लोक 2 पढ़े, और श्लोक 3, 4, 5, 6 हम लोग अगले वर्ग में पढ़ेंगे। तो हम लोग जितना पढ़े उस पर आप ध्यान देंगे, पुनः फिर हम लोग आगे पढ़ाएंगे।